नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं श्यामा चैनल के माध्यम से आपके साथ पूजा, उपासना और धार्मिक विषयों के बारे में चर्चा करती हुई आई हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ पूजा पाठ के अलावा स्वास्थ्य के बारे में बात करूँगी, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम कुछ कार्य कर पाएंगे। और स्वास्थ्य संबंधी इस चर्चा में मैं आपके साथ बात करूँगी एक प्राचीन प्रमुख औषधि जिसका नाम है पुदीना। और साथ ही मैं आपके साथ बात करूंगी कि गर्मियों में जो कच्ची कैरी होती है, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो इस कच्चे आम का और पुदीने का हम किस तरह प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य संबंधी लाभ उठा सकते हैं। प्राचीन औषधि पुदीना और कच्चे आम को मिलाकर हम किस तरह अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक शानदार चटनी तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। यह चटनी बनाना आम चटनी की तरह बहुत ही सरल है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। आज के इस विकट समय में, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, इस समय हमें स्वस्थ रहने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस चटनी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह चटनी हमें अपने खाने में अवश्य लानी चाहिए। दोस्तों, चटनी की विधि बताने से पहले मैं आपके साथ प्राचीन औषधि पुदीना और कच्चे आम के बारे में कुछ बात करूंगी। दोस्तों, पुदीना एक प्रसिद्ध वनस्पति है और ये हर भूभाग में पाई जाती है। गर्मियों में ये बहुत अधिक मात्रा में होता है और सर्दियों में धीरे धीरे सूखने लगता है, लेकिन हम इसे गमले में उगाकर सर्दियों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। पुदीने का प्रयोग आयुर्वेद में कई औषधियों में किया जाता है। इससे यह और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। आयुर्वेद में तो इसे औषधि ही बताया गया है, पुदीना एक औषधि ही बताया गया है, और जानकार लोग नित्य पुदीने का प्रयोग करने की हमें सलाह देते हैं। हम अपने खाने में इसे नित्य प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप पुदीने की खाली पुदीने की, उसमें कोई भी सामान नहीं मिला रहे हैं, पुदीने और नमक को मिलाकर चटनी बना रहे हैं, तो उस चटनी का सेवन बहुत अधिक मात्रा में ना करें, क्योंकि पुदीना में एक मादक पदार्थ भी पाया जाता है जिससे कि हमारा सिर भारी हो सकता है, जिससे हमारा सिर घूम सकता है। और अगर आप किसी भी चीज़ के साथ पुदीना डालकर बना रहे हैं, धनिए के साथ, कच्ची कैरी के साथ, तो इसे आप सेवन कर सकते हैं जितना आपकी इच्छा है। तो यह तो रही पुदीने की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कच्चे आम के बारे में। तो दोस्तों, यह देखिए, यह मेरे गार्डन में पेड़ है और इस पर देखिए कितने सुंदर आम लगे हुए हैं, और साथ ही मेरे गार्डन में ये पुदीना भी हो रखा है। तो मैं अपने किचन गार्डन से रोज अपनी आवश्यकता अनुसार इन चीज़ों को निकालती हूँ और चटनी बनाती हूँ। आप इसे आसानी से मार्केट से भी प्राप्त कर सकते हैं। और पूर्वी इलाकों में तो यह कच्ची कैरी को छील कर, साफ करके, बारीक बारीक काट कर दाल में भी डाला जाता है। इससे दाल और भी स्वादिष्ट बन जाती है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में कच्चे आम का प्रयोग करने से बहुत सारे फायदे हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि पुदीने के साथ इसकी चटनी बनाने से हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है। पुदीने जैसी औषधि के साथ मिलकर यह भी एक औषधि का ही रूप ले लेता है। कच्चे आम में विटामिन सी और विटामिन के होने के कारण यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी की मात्रा को बढ़ाता है, या यूँ कहिए कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, जिससे कि हमारी बॉडी बाहरी वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो जाती है। और साथ ही ये हमारे शरीर में आयरन की कमी की पूर्ति भी करता है। तो दोस्तों, यह दी मैंने आपको पुदीने और कच्चे आम के बारे में जानकारी कि यह हमारे लिए कितना लाभदायक है। अब मैं आपको पुदीने और कच्चे आम की चटनी, जो कि बहुत ही सरल विधि से बनाई गई है, यह आपको बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें पुदीना लेना है और इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है, और इसके बाद हमें जितनी हमें चटनी बनानी है उसके अनुसार हमें कच्चे आम लेने हैं और अच्छी तरह से इन आमों को धोकर छील लेना है। इसके अंदर का जो गुठली का भाग होता है उसे बाहर निकाल लेना है, और इसके साथ हरी मिर्च, कुछ फलियां लहसुन की, छोटा सा टुकड़ा अदरक, और इस सब सामग्री को मिलाकर हमें मिक्सी में पीस लेना है। अगर आप सिलवट्टे में पीस सकते हैं, आपके पास सिलवट्टा है तो अति उत्तम, नहीं तो मिक्सी में भी आप इसे पीस सकते हैं। दोस्तों, मिक्सी में यह सब सामग्री जब हम बना रहे हों उस समय हमें नमक नहीं डालना, और इसके बाद हम जब चटनी पीस लें तो खाते समय अपने स्वाद अनुसार सादा नमक मिलाकर हम इसका खाने के प्रयोग करें। और यह चटनी हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। इससे खाने का स्वाद तो बढ़ ही जाता है, साथ ही हमारे कई समस्याओं का निदान भी यह चटनी करती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दोस्तों, आज स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था
कि सबसे पहले तो हमें अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम धर्म, कर्म, पूजा, उपासना इन सब में मन लगा पाएंगे। और यह बात तो हमारे शास्त्रों में भी कही गई है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधने, यानी कि शरीर पहले है और बाद में धर्म का पालन। इसलिए अपने आप को सबसे पहले स्वस्थ रखें, तनाव मुक्त रखें। इस कोरोना काल में ईश्वर हमें इस बीमारी से लड़ने की शक्ति दे, हम स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।